नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कोरल 15 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो कोरल ड्रॉ होता है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें किस तरीके से डिज़ाइन यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। कोरल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कोरल ड्रॉ सीखते हैं या कोरल ड्रॉ पे आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो किस तरीके से, कितनी आसानी से वो डिज़ाइंस आपका बन के तैयार हो जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कोरल ड्रॉ के बारे में अगर आप देखें कि कोरल ड्रॉ जो होता है वो जनरली कोरल की जो फाइलें होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है CDR फाइल। कौन सी फाइलें होती हैं? CDR फाइलें होती हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि CDR फाइलें क्या होती हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। ये अभी मैं आपको कोरल ड्रॉ के बारे में इंट्रोडक्शंस बता रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि कोरल ड्रॉ में किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से टूल्स यूज़ करेंगे, कैसे कैसे आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि अगर आप अपने सिस्टम में कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट में जाइए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए सर्च बार में अगर आप कोरल लिखेंगे तो भी आपको दिखाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ X5 यानी 15 दिखा रहा है। आप इस पर क्लिक करते हैं, ये चीज़ आपका ओपन हो जाएगा। ये कोरल ड्रॉ आपका ओपन हो रहा है और इस कोरल ड्रॉ में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। इसकी जो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स है वो सारी ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये कोरल ड्रॉ का लेआउट ओपन हो चुका है। इसके अंदर सबसे स्टार्टिंग है कि आपको काम करने के लिए एक ब्लैंक पेज चाहिए होता है। ब्लैंक पेज में जाइए, यहाँ पे फाइल आपको दिख रहा है। आप यहाँ से न्यू से आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं या फिर Ctrl+N से ले सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टूल बार है, आप स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करके भी इस ऑप्शन पे आप ले सकते हैं। अगर इस तरीके से भी आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इसने ओपन कर दिया है, पेज ले लिया हमने करके ओके कीजिए और यहाँ पे आपका ब्लैंक पेज ओपन होकर के आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये जो पेज का ग्रिड लाइन है, ये पेज की लाइनें हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है। अगर आपको ये लाइनें चाहिए होती हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन इन लाइनों की ज़रूरत हमें तब होती है जब हम कोई भी पैराग्राफ वर्क करते हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई पैराग्राफ वर्क करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पे हम इसको लाइन को, ग्रिड लाइन कैसे हटाएंगे, ये सब चीज़ें हम बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये जो आपको दिख रहा है ये है टाइटल बार। यहाँ पे आपको आपका टाइटल दिखाता है कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कोरल ड्रॉ X5 अनटाइटल्ड 1। अनटाइटल्ड 1 इसलिए है क्योंकि ये फाइल अभी सेव नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मेन्यू बार है। यहाँ पे आप आएंगे, ये फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेआउट है, अरेंज है, इफेक्ट्स है, बिटमैप है, टेक्स्ट है, टेबल है, बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे, इन सभी चीज़ों को जो है हम मेन्यू बार कहते हैं। इसमें मेन्यूज़ का यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे टूल आ रहा है, ये जो टूल आपको दिखाएगा ये है स्टैंडर्ड टूल बार। क्या है ये? स्टैंडर्ड टूल बार। और इस स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जहाँ पे ये आपके पेज का साइज दिखा रहा है, ये डायमेंशंस दिखा रहा है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी टूल बार। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर्टी टूल बार। ये आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का या आपके टूल्स का प्रॉपर्टीज आपको शो आउट करता रहेगा, दिखाता रहेगा कि कौन कौन से टूल्स यहाँ पे हैं, क्या है, नहीं है, सब दिखाता रहेगा आपको। तो ये जो प्रॉपर्टी टूल बार है या जो स्टैंडर्ड टूल बार है, ये टूल्स हम यहाँ से, अगर आप जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ अगर आप आएंगे तो इस टूल्स को यहाँ से मूव किया जा सकता है या और भी टूल्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ये जो टूल्स होते हैं वो कैसे आप ले सकते हैं, इस टूल पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे मेन्यू बार, स्टेटस, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी, टूल बार, ये सारे टूल बार आ जाते हैं। अब यहाँ से ये देखिए, जैसे ये टेक्स्ट टूल बार है, अगर आप इस टेक्स्ट टूल बार पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल बार आ गया और आप इसको यहाँ पे जहाँ मर्जी वहाँ उठा करके अरेंज कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, जहाँ आप चाहेंगे वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊं कि ये टूल जो है वो हम हमारे स्क्रीन पे क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ए लिखा हुआ है यानी टेक्स्ट टूल है, जो ही आप इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। प्रॉपर्टी टूल बार का यूज ही यही होता है कि आप जिस टूल पे क्लिक करेंगे, जिस भी टूल पे आप क्लिक करेंगे, उस टूल से रिलेटेड जो भी फीचर्स यहाँ आने चाहिए वो फीचर्स आपको यहाँ पे शो आउट कर देता है। देखिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल टूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जो भी टूल्स, जो भी फीचर्स आप यूज करने वाले हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे शो कर देता है। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो वहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये प्रॉपर्टी टूलबार का यूज ही यही होता है कि जिस टूल को एक्टिव करेंगे उस टूल से रिलेटेड जो भी फीचर्स होना चाहिए वो फीचर्स आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी टूलबार में दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये जो है ये रूलर है, ये जो जहाँ पे ये साइजेस दिखा रहा है ये रूलर है। ये रूलर लेने और हटाने के लिए यहाँ से व्यू में जाइए और व्यू में देखिए यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से हट जाता है। और अगर आप दोबारा लेना चाहते हैं तो दोबारा इस पर क्लिक करिए तो ये दोबारा यहाँ पे आ भी जाएगा। अभी जो ये जो डायमेंशन है ना दोस्तों, ये डायमेंशन मिलीमीटर में है। देखिए यहाँ पे मिलीमीटर है। अगर आप चाहें तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रूलर सेटअप है, रूलर सेटअप पे जाइए। रूलर सेटअप पे जाने के बाद ये आपका खुल के आ जाएगा टूल्स, और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मिलीमीटर है, इंचेस है, पॉइंट्स है, पिक्सल्स है, जो भी आपको चाहिए होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले मिलीमीटर था, मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। करके आप ओके कीजिए तो ये इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंचेस में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऑप्शन इसलिए दिखाया कि अगर यहाँ पे नहीं दिखाए तो आप इस तरीके से इसका यूनिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये है स्क्रॉल टूल बार। ये क्या होता है? ये स्क्रॉल टूल बार है और इसको तो पता ही है, इस पॉइंट को हम एलिवेटर कहते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली आप किसी भी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये है टूल बार। कोरल ड्रॉ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये टूल्स होता है, क्योंकि आप अगर इसमें कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो डिज़ाइन आपको इन्हीं टूल्स की मदद से बनाना होता है। तो ये सारे टूल्स मैं आपको समझाऊंगा, और कैसे समझाऊंगा, इन सभी टूल्स का यूज़ करके, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसका यूज़ करके आप कोई भी लोगोस तैयार करेंगे, वो सभी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और जिससे कि ये टूल्स के साथ साथ मैं आपको डिज़ाइन भी बताऊंगा, जिससे आप बोर फील ना करें, आप इंटरटेन के साथ इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करते रहें, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको सीख सकें। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये स्टेटस टूल बार है। नीचे आप देखिए, नीचे ये आपका स्टेटस टूल बार है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे पेज 1 है। अभी आप यहाँ पे जितना पेज, ये प्लस का निशान है, आप इस पे जितना पेज आपको चाहिए आप क्लिक करते जाएंगे और वो सभी पेजेस यहाँ पे आपके पास आता जाएगा। जितने पेजेस चाहिए सभी पेजेस आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेज का रीनेम कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर बिफोर का मतलब क्या है? अगर आप पेज नंबर 1 पे हैं और आफ्टर कर देंगे तो पेज नंबर 1 के बाद नया पेज इंसर्ट होगा, और बिफोर कर देते हैं तो 1 नंबर पेज से पहले जो है वो पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट पेज है। डुप्लीकेट पेज का मतलब है कि अगर आपने कोई भी पेज यहाँ पे अपना डिज़ाइन किया हुआ है, उसके साइजेस सेट किए हुए हैं, और अगर आपने डुप्लीकेट पेज पे क्लिक किया तो बिल्कुल सेम डायमेंशन का पेज आपके पास बन करके आ जाता है। यहाँ पे स्विच टू ओरिएंटेशन है। स्विच टू ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं, मतलब
हॉरिजेंटली या वर्टिकली लेना चाहते हैं। तो जैसा भी आप अपने पेज को लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से हॉरिजेंटल वर्टिकल चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका कलर टूल बार। ये क्या आ गया? ये कलर टूल बार है। इस पे जिस पे भी आप जो भी कलर्स लेना चाहते हैं वो कलर्स ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वो सारे कलर्स आपको यहाँ पे शो आउट करके दिखा देता है। अगर आप देखेंगे कि अगर ये कलर्स, अगर ये यहाँ से पकड़ के अगर आप ये कलर यहाँ पे रख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सारे कलर्स शो आउट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे कलर टूल बार होता ही नहीं है। तो अब मुझे एक कलर टूल बार अगर यहाँ लेना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे यहाँ पे विंडोज मेन्यू में जाना है। यहाँ पे कलर पैलेट्स है, इस कलर पैलेट्स में चाहिए। अब आपको RGB कलर चाहिए या फिर CMYK प्लेट्स चाहिए, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और वो कलर्स यहाँ पे आपका आ जाता है। कलर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव ना हो तो आप किसी भी कलर्स पे क्लिक ना करें। अभी देखिए, अभी जैसे मैं यहाँ पे टूल्स लेता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल बार लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुआ है। अभी देखेंगे कि इसमें से किसी भी कलर्स पे अगर मैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मैं इसमें ये येलो कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर इसके अंदर फिल हो गया। तो कलर इसके अंदर फिल हुआ है लेकिन इसका जो आउटलाइन है वो अभी भी ब्लैक है। अगर आउटलाइन को मुझे रेड करना है तो आप माउस का राइट क्लिक रेड पे ले जाके क्लिक कर दे। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसमें आउटलाइन रेड कलर से हो गया है। तो कलर्स में लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक होता है कि जो शेप के अंदर आप कलर फिल करते हैं उसके लिए होता है लेफ्ट क्लिक, और अगर उस शेप के आउटलाइन को कलर करना है तो उसके लिए होता है माउस का राइट क्लिक। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज नहीं भूलना है आपको। तो मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि यहाँ पे आपने कोई भी अभी शेप डिजाइन किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके शेप में कोई भी कलर नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आप नीचे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको नन। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ दिखाएगा नन और यहाँ दिखाएगा कलर्स। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये पेंट बकेट है और यहाँ पे पेन टूल दिखा रहा है, आपको पेन जैसा बना हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि ये नन का मतलब है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें अभी कोई कलर नहीं है। और ये पेन का मतलब होता है, पेन में आपको ब्लैक कलर दिखा रहा है, मतलब आउटलाइन होता है। कौन सा है? आउटलाइन होता है। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि अभी जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रखा है, या आप देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ये डिलीट भी हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। अगर मैंने कोई भी कलर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए मैंने इस रेड पे क्लिक कर दिया है, तो अब ये क्लिक करते के साथ ही ये पूछेगा यूनिफॉर्म फिल ग्राफिक्स। इसका मतलब क्या है? मैंने इसको ओके कर दिया है। अब देखिए अब क्या होगा? अब होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा आप चलिए और दोबारा देखिए कि यहाँ पे अब वहां पे उसने रेड कलर शो आउट कर दिया है। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है कि अब अगर आप कोई भी कलर, अगर आप कोई भी शेप आप बनाते हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कलर फिल मिलेगा। अब कोई भी शेप बना लीजिए, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कलर फिल मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता है। तो इस वजह से इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप इसको डिलीट करिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो फिल कलर है, ये दिख रहे हैं आपको। इस पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे, और लेफ्ट क्लिक करते के साथ ही ग्राफिक्स आएगा, ओके कर दीजिए। तो अब वो फिर से यहाँ पे जो है नो फिल दिखा रहा है, क्रॉस का निशान आ चुका है। देखिए यहाँ पे फिर से क्रॉस का निशान आ चुका है। इसका मतलब अब ये फिर से पहले की तरह ही हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कलर कैसे हटाया जाता है, कलर की सेटिंग क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो टूल्स है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अच्छा,
अब मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास ये पेज का जो ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन नहीं लेना है मेरे को, क्योंकि ग्रिड लाइन की ज़रूरत तब होती है जब हम मैटर्स कोई बनाते हैं, कोई पैराग्राफ बनाते हैं, तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम सीधा डिज़ाइन बना रहे हैं तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिज़ाइन पर्टिकुलर प्रिंट निकालना है। तो अभी हमें प्रिंट कुछ नहीं निकालना है, इस पेज पे कोई प्रिंट निकालना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। तो ग्रिड लाइन को हटाने के लिए आप यहाँ पे व्यू में जाइए और एक व्यू में शो में जाइए और व्यू में शो में, और ये पेज बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, इस पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हट चुका है। इसका जो अगर आपको ग्रिड लाइन दोबारा लेना है तो आप फिर से व्यू में जाइए, यहाँ पे शो में जाइए और पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ भी जाता है। तो इस तरीके से आप पेज बॉर्डर ले सकते हैं या पेज बॉर्डर आप हटा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसका काम आपका काम यह आसान कर देता है और इस तरीके से आप ले सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है कि जैसे कि ये टूल्स वगैरह आप यूज़ करते हो, ये सारे टूल्स आपके यूज़फुल्स हैं। इन सभी टूल्स को हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये एक रेक्टेंगल टूल ले लिया और रेक्टेंगल टूल से हमने ये टूल बनाया। जो ही हम ये रेक्टेंगल टूल से कोई भी शेप बनाते हैं, और यहाँ पे ये जो पिक टूल है, ये पिक टूल हमेशा आपका एक्टिव रहना चाहिए। जब भी आप कोई शेप बनाते हैं तो आपको सबसे पहले पिक टूल पे क्लिक करना होता है। क्यों? क्योंकि पिक टूल ही एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप इस शेप को यहाँ से देखिए, यहाँ से पकड़ के आप छोटा कर सकते हैं या इसको ड्रैग करके लार्ज कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के आप नीचे ले सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप चाहें तो इस पिक टूल का यूज़ आप कर सकते हैं। इसलिए पिक टूल हमेशा बहुत यूज़फुल होता है। अभी इसको पकड़ के मूव करना है, यहाँ उठा के ले जाना है, या यहाँ करना है, या शेप छोटा करना है, रिसाइज करना है, किसी भी तरीके का कोई भी यूज़ करना है तो आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई कलर करना है तो यहाँ कलर कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आउटलाइन का कलर आपको करना है तो आउटलाइन के कलर के लिए आपको जिस कलर से भी करना है उस कलर पे आप माउस से राइट क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे वो कलर उसने बना के दे दिया। यहाँ पे देखिए ये इसने कलर बना के दे दिया। तो इस तरीके से आपको जैसा कलर फिल करना है वो कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये है पिक टूल का यूज़। पिक टूल जो किसी भी शेप्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके रखने के लिए, साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, यानी कि रिसाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स होता है दोस्तों ये। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब जो है, अब हमारा पहला मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम डिज़ाइन बनाते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पेज का बॉर्डर जो है वो हटा देता हूँ, यहाँ पे शो में जाता हूँ, पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, हट जाता हूँ। यहाँ पे जूम के बारे में देखिए, जूम जो है मैं 100% रख लेता हूँ, क्योंकि जूम कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जूम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए आपका जो जूमिंग स्केल है वो 100 से 200 के बीच में होना चाहिए। 100 से 200 के बीच में होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर जूम कम रखेंगे और उसके बाद अगर कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो उस शेप का साइज बहुत लार्ज हो जाएगा। इस वजह से जब भी कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो जूमिंग स्केल जो है वो 100 से लेकर के 200 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे मैं बनाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि इस रेक्टेंगल से मैं कौन सा लोगो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक आपका क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब यहाँ से मुझे यूज़ करना है, आप इस टूल में जाइए और यहाँ पे है इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल। यहाँ पे इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल है। आप इस इन्वेलप टूल पे क्लिक करेंगे। जो ही आप इन्वेलप टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो पॉइंट्स है, ये जो पिक पॉइंट्स है, ये चेंज हो गया। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, अगर आपने पिक पॉइंट पे क्लिक किया तो इसका जो पॉइंट्स इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप
इन्वेलप टूल पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका इसका पॉइंट कैसा बन गया। कोई दिक्कत नहीं। ये बनाने के बाद ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को पकड़ना है आपको, ये सेंटर पॉइंट पकड़ना है और ये जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिख रहा है, इस सेंटर पॉइंट पे, इस रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पे ला करके आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो देखिए किस तरीके से बना ये, अंडू करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए ये सेंटर पॉइंट पकड़िए और सेंटर पॉइंट पकड़ने के बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे ला करके इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद फिर से आप पिक टूल पे क्लिक करिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है कि इसका डुप्लीकेट बनाना है। देखिए डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी जो है उससे भी बनता है, या फिर अगर आपके कीबोर्ड में आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल बटन्स में प्लस का साइन होता है, अगर आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो भी आपका ये बन जाएगा, डुप्लीकेट बना देगा। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि कंट्रोल डी का यूज करें, अगर आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं तो प्लस का निशान यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट लिया, प्लस का निशान बनाया और यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड से एरो बटन प्रेस करके अगर इसको मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है, अगर कंट्रोल बटन करके आप मूव कर रहे हैं तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो आप नॉर्मल आप विदाउट कंट्रोल बटन जो है आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मूव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको माउस से भी मूव कर सकता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे डुप्लीकेट बनाता हूँ, डुप्लीकेट करके मैं डायरेक्ट माउस से भी इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका पॉइंट जो है ये ऊपर नीचे हो जाता है, डायमेंशन जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा शेप जो है वो बेहतर नहीं बन पाता है। तो इस वजह से जब भी आप इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को उसके सामने मूव करना है डुप्लीकेट करके, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कीबोर्ड से एरो बटन से मूव करें, जिससे कि आप देखिए बिल्कुल इक्वल साइज पे, इक्वल स्पेस पे ये मूव होगा। यहाँ पे आपने इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद अब आता है यहाँ पे मिरर टूल। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये है मिरर। मिरर का मतलब तो आपको पता है, मिरर करना। तो यहाँ पे ये जो भी शेप आपने बनाया हुआ है इसको वो मिरर कर देगा, यानी कि इसको ये पलट देगा। इसको क्या कर देगा, पलट कर देगा। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल कर दिया तो देखिए किस तरीके से कर दिया इसने। अंडू कीजिए, वर्टिकल कीजिए तो वर्टिकल में भी इस ऑब्जेक्ट को ये तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया और सेट करने के बाद अब हम इसको मिरर करेंगे। मिरर के बारे में आपको पता है कि किस तरीके से मिरर होता है। जो ही आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे मिरर हॉरिजेंटली पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर दिया है। मिरर बनाने के बाद अब यहाँ पे मुझे HP लिखना है, क्योंकि ये जो मैं बना रहा था ये HP का लोगो बना रहा था। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे HP लिखूँगा। HP लिख करके आप यहाँ से आप पिक टूल सेलेक्ट कीजिए और इसका साइज जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। जो भी इसका साइज होगा उस साइज को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों ये HP आ चुका है और मुझे HP को और इधर से बढ़ा लेना है। ये बढ़ा लिया मैंने। जितना साइज आपको लार्ज लेना है उतना आप साइज लार्ज ले सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। देखिए सेलेक्ट कैसे करना है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद, इसको सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसमें जो भी कलर चाहें, ब्लू कलर करना है, ब्लू कलर आपने फिल कर दिया है। अगर मैं HP का जो कलर है, अगर मैं HP का कलर कुछ और करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं रेड कलर कर दूँ या कोई और कलर, जैसा कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कलर लेना है नहीं लेना है, वो आप इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कलर फिल कर लिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आउटलाइन का कलर अभी भी ब्लैक ही है। तो आउटलाइन का कलर हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आउटलाइन का कलर हटाने के लिए आपको क्या करना है,
जो आपने ब्लू कलर लिया है उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, एक बार राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते के साथ ही आप देखेंगे कि जो आपका आउटलाइन दिखा रहा था, आउटलाइन हट चुका है। तो ये हो गया आपका HP का लोगो। उम्मीद करता हूं आपको ये लोगो बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका ये कोरल ड्रॉ पे बिल्कुल भी हाथ नहीं बैठेगा और आप अच्छे से अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। देखिए इसमें अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ, क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो जब भी मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो ये क्या बनाएगा, ये CDR फाइल बनाएगा। क्यों? क्योंकि कोरल ड्रॉ का जो एक्सटेंशन होता है वो होता ही है CDR फाइल का। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने HP लोगो लिख दिया मैंने, और यहाँ कोरल ड्रॉ करके अगर मैं इसको सेव कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लोगो भी आ गया। और डेस्कटॉप पे अगर आप चलें तो डेस्कटॉप पे आपको दिखा देगा कि डेस्कटॉप पे आपने जो फाइलें बनाई हुई हैं वो सारी की सारी फाइलें डेस्कटॉप पे आपको शो कर देंगी। ये देखिए यहाँ पे HP लोगो के नाम से ये फाइल बन चुका है। लेकिन अगर आप इस फाइल को JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट कीज है कंट्रोल E यानी एक्सपोर्ट करना, इसको एक्सपोर्ट करना। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहा है आपको, ये देख रहे हैं बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे को JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे JPG बिटमैप है, दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही ले लेता हूँ। यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे ही इसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। डेस्कटॉप पे लिया मैंने HP लोगो के नाम से, JPG बिटमैप फॉर्मेट, एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे ये फाइल एक पिक्चर फॉर्मेट में, ये देखिए ये आ चुका है, यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये एक पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर फॉर्मेट में आ गया है। अगर आप इस पिक्चर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये आपके फोटोज में जाकर के ओपन होगा। ये यहाँ पे किसमें ओपन हो रहा है, आपके फोटोज में जाकर के ओपन होगा। ये देखिए ये फोटोज में ओपन कर रहा है इसको, ये ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आपने ये HP लोगो, ये जो फाइल है जो CDR में सेव है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सीधा कोरल ड्रॉ को ही ओपन कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।